जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संतान प्राप्ति के बारे में। बेटी या बेटा या यूँ कहूँ कि पुत्र और पुत्री का जो हमें गर्भ है वो कब धारण करना चाहिए जिससे हमारे संतान के रूप में पुत्री का जन्म हो और पुत्र का जन्म हो। इससे पहले मैंने पुत्र प्राप्ति के उपाय जो हैं उस पे आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और उन वीडियो को आप सब ने बहुत पसंद किया है। साथ ही साथ उन्हीं वीडियो में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि दीदी पुत्री चाहती हूँ मैं और पुत्री जो है वो हमें किस प्रकार से जो है वो मिल सकती है, इस पे भी उपाय जो है वो डालिए। तो आज के वीडियो में मैं आप सब के लिए ये जो वीडियो है वो लेके आई हूँ ताकि आप सबको अच्छे से जानकारी मिल सके और आपको पता चल सके कि किस समय अगर हम गर्भ धारण करते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है और किस तारीख में मतलब किस दिन गर्भ धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ढंग से आपको समझाऊंगी, उदाहरण के तौर पे समझाऊंगी ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएं। साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी कोई भी बात जो है वो समझ में नहीं आती है या आपको पसंद नहीं आती है तो अपनी राय जो है वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। अब चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि गर्भ जो है वो हमें कब धारण करना चाहिए और किस दिन गर्भ धारण करने से हमें संतान में पुत्री और संतान में पुत्र की प्राप्ति होती है। देखिए जब हम गर्भ धारण करते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है। हम एक माँ बनने जा रहे होते हैं, भले ही वो पुत्री हो या पुत्र हो, हमारे लिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है और एक जो माँ होती है उसके लिए दोनों संतान बराबर होते हैं। साथ ही साथ उसको ये भी लगता है कि जो भी हो अच्छे से हो जाए बस, क्योंकि जो माँ होती हैं और जो संतान होती हैं वो एकदम से अच्छे से रहें। बाकी पुत्र और पुत्री इस ज़माने में कोई भी अंतर जो है वो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार पुत्रियां होती हैं तो बहुत सारी माँओं को ऐसा लगता है कि त्यौहार जो है जैसे रक्षाबंधन, भाई दूज वगैरह जब आता है तो जो त्यौहार है वो पता ही नहीं चलता है, इसलिए उनको लगता है कि हमारा परिवार पूरा हो जाए और घर में संतान के रूप में एक पुत्र जो है वो जन्म ले। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके पास पुत्र जो हैं वो होते हैं और उनको लगता है कि एक बेटी जो है वो हमारे घर में हो तो हमारा त्यौहार जो है वो अच्छे से मन जाए, क्योंकि जीवन में दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले वो पुत्री हो भले ही वो पुत्र हो, पिता का अटैचमेंट जो है वो भी पुत्री से बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा माना गया है। और जो पुत्र होते हैं उनको जो माँ है उनसे लगाव ज़्यादा होता है। लेकिन जब पुत्रियों की शादी हो जाती है तो एक बार फ़ोन करके सबसे पहले वो अपने माँ से ही बात करना चाहती हैं और कई बहनों को ऐसा लगता है कि पुत्री जो है वो हमारे घर में जो लक्ष्मी है उसका जन्म हो, ताकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूरी कर पाऊँ, अपने त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना पाऊँ और बहुत सारी चीज़ें जो उनके मन में रहती हैं उनको पूरा करने की लालसा होती है। तो जो पुत्रियाँ होती हैं वो मान लीजिए कि विषम की संख्या में आती हैं और जो पुत्र होते हैं वो सम संख्या में आते हैं। अब विषम कैसे? जैसे आपके पीरियड्स के 5वें दिन, 7वें दिन या 9वें दिन जन्म जो होता है, जो गर्भ धारण होता है उसमें पुत्री का जन्म होता है और जो 6वें दिन, 8वें दिन या 10वें दिन गर्भ धारण होता है वो पुत्र का जन्म होता है। ये चीज़ें जो हैं वो अपने जो भी वेद हैं, पुराण हैं, जो भी अपने धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें भी ऐसा वर्णन किया गया है। तो देखिए जब सम संख्या होती है तो पुत्र की प्राप्ति होती है और जब विषम संख्या होती है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। अब जैसे हमारे पीरियड्स आता है, हमारा रजस्व वाला धर्म आता है, जो हमारा मासिक धर्म है, जब आता है तभी संतान के रूप में हम गर्भ जो है वो धारण करते हैं। 5वें दिन, 7वें दिन या 9वें दिन अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो ऐसे में विषम संख्या है और ऐसे में बेटी का ही जन्म होता है। साथ ही साथ 6वें दिन, 8वें दिन या 10वें दिन अगर आप गर्भ धारण करती हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बोलना चाहूँगी।
चाहूँगी मैं। जैसे 5वां दिन है, उस दिन आपको बेटी की ही प्राप्ति होती है। जैसे 5वां दिन आपके पीरियड्स का 5वां दिन है और अगर आपने गर्भ धारण किया है इस दिन, अगर इस दिन आपने एक तरीके से मैं बताऊं कि मिलन जो है वो आपका हुआ है, तो इस दिन जो भी जन्म लेगा वो बेटी के रूप में होगा, लेकिन ये बेटी जो है वो अल्प आयु वाली होगी। इसलिए आपको 5वें दिन कभी भी भूल कर भी आपको जो एक तरीके से मिलन है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 5वें दिन आए जो बच्चे होते हैं वो अल्प आयु वाले होते हैं, कम आयु वाले होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप 7वें दिन, 6वें दिन का वर्णन जो है वो नहीं किया गया है, 5वें और 6वें दिन जो है वो आप ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप 7वें दिन गर्भ धारण करती हैं तो ऐसा माना गया है कि एक बेटी का, एक पुत्री का जन्म होता है और ये एक सौभाग्यशाली पुत्री होती है, आपके कुल का नाम रोशन करती है, आपका नाम रोशन करती है और कुछ बड़ा जो है वो ज़रूर करती है। साथ ही साथ अगर आपने 8वें दिन गर्भ धारण किया है तो आपको एक समझदार पुत्र की प्राप्ति होती है। ये आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं आपकी वो पूरी करेगा और आपकी बात जो है वो मानने वाला होगा। तो जो 8वें दिन का पुत्र है वो भी बहुत ज़्यादा सद्गुण संपन्न होने वाला है। तो 9वें दिन बेटी के रूप में आपके घर में जन्म होता है और ऐसे बच्चे, ऐसी खास करके बेटियां जो 9वें दिन जन्म लेती हैं वो ईश्वर को बस में कर लेती हैं। इतनी धार्मिक, इतनी पूजा पाठ करने वाली होती हैं, घर को एक तरीके से मंदिर बना देती हैं और आपके घर में सब कुछ शुभ होता है जब से उनके कदम जो है वो आपके घर में पड़ते हैं। एक तरीके से मैं बता दूं कि ये जो बेटियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं। साथ ही साथ अगर 10वें दिन की बात करूं तो 10वें दिन वाले गर्भ धारण किए हुए जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। ऐसे बच्चे 10वें दिन जन्म लेते हैं और आप जिस प्रकार से उनसे मान लीजिए बातचीत करती हैं, जो भी समझाती हैं वो बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं और ये एक तरीके से अनोखे बच्चे होते हैं जो सबको खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं 10वें दिन। 11वें दिन की अगर मैं बात करूं तो 11वें दिन एक कन्या का, माँ भगवती स्वरूप कन्या का जन्म होता है। साक्षात रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती हैं। जो 11वें दिन संतान आपकी पुत्री जो है वो अगर गर्भ में आ रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, माँ लक्ष्मी के स्वरूप होती हैं। जब पहले घर में आती हैं तब तो कुल को एकदम से रोशन कर ही देती हैं, साथ ही साथ जब वो दूसरे घर जाती हैं तो दोनों कुलों को पवित्र बना देती हैं, मिलनसार होती हैं और आपका नाम आपके कुल में जो है वो ऊंचा करती हैं। ऐसी पुत्रियां जो हैं वो 11वें दिन जन्म लेती हैं। 12वें दिन की अगर मैं बात करूं तो 12वें दिन पुत्र की प्राप्ति होती है और ये अपने धर्म को आगे ले जाने वाले बच्चे होते हैं। पुत्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और आपका नाम जो है वो रोशन करते हैं। साथ ही साथ 13वें दिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि 13वें दिन मान लीजिए आपके पीरियड्स का 13वां दिन है, 13 दिन जो है 13वां दिन है, इस दिन आपको गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको जो एक तरीके से मैं बताऊं कि किसी भी बच्चे को इस दिन धारण ना करें किसी भी प्रकार से, क्योंकि इस दिन जन्मे बच्चे, इस दिन गर्भ में आए हुए बच्चे ज़्यादातर आयु जो है वो कलेश में ही जाती है। ये कलेशी बच्चे होते हैं। साथ ही साथ अपंग भी हो सकते हैं, बहरे गूंगे हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं या दूसरे घर में विवाह करके भी अगर जाते हैं तो एक तरीके से वो अपनी आयु जो है वो बहुत ही जल्दी समाप्त कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा कलेशी बच्चे होते हैं, इसलिए जो 13वें दिन बच्चे हैं वो आपको गर्भ धारण नहीं
करना चाहिए। 14वें दिन के जो बच्चे हैं, 14 दिन के जो बच्चे हैं वो प्रकृति को ऋणी बना देते हैं। भगवान जो हैं वो साक्षात रूप से इनको दर्शन देते हैं, क्योंकि ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं, सृष्टि का कल्याण करने वाले बच्चे होते हैं और आपका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को आप जन्म देती हैं। अगर आप सम की संख्या में जो है वो गर्भ धारण करती हैं तो एक पुत्र का जन्म होगा, और विषम की संख्या में अगर गर्भ धारण करती हैं तो पुत्री का जन्म होगा। अब बहुत सारी बहनें जो प्रश्न कर रही थीं, जो पूछ रही थीं, उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी और उन सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।